नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों का वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल बढ़ चुकी है और उसी बीच आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस लिहाज से काफी खलबली है। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है और उत्तर प्रदेश को लेकर यह माना जाता है कि केंद्र को रास्ता यहीं से निकलता है। तो इस बार किसका पलड़ा भारी होगा और मुख्य टक्कर और वो कौन सी सीटें हैं जहां सीधे तौर पर पार्टी की टक्कर देखने को मिलेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही 71% लोग मान रहे हैं कि यहां पर पार्टी की टक्कर इन्हीं पार्टियों के बीच होगी। तो कहां किसको कितना नुकसान, किस रीजन पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो नई रणनीति बनाई है उसमें कई बड़े नेताओं के टिकट भी कटे हैं और उसके बाद जो आंकड़ा निकल रहा है उस लिहाज से कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार जिस कार का टारगेट है 80 में से 80 सीटों का, लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी ने इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा यहाँ पर वोट शेयर हासिल किया था, कई विधानसभा सीटों पर जीत भी हासिल की थी। उसके बाद कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश यूपी के लिए 2024 का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल की रेस कौन जीतेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बात की जाए तो जिस कार से अपने बड़े उम्मीदवार का नाम बदला है, यहाँ पर जिस कार का आंकड़ा अब निकल कर आ रहा है उसमें किसका पलड़ा भारी हुआ। और अगर बात की जाए तो लास्ट फेज में जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार के आंकड़े हैं 5वें फेज में भी 20 मई को वोटिंग होगी 14 सीटों के लिए, 6ठे फेज के लिए 25 मई को 14 सीटों के लिए और यहाँ पर 1 जून को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे यहाँ पर 4 जून को आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं ओपिनियन पोल है 80 सीटों का, उसमें किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें हासिल की और वोट शेयर था 51% और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो गठबंधन का वोट शेयर था वो था 33%। लेकिन अब बदलाव देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी आई यहाँ पर, लेकिन वोट शेयर 51 से बढ़कर 55% हो गया। और यहाँ पर बात की जा रही है क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें हासिल की थी 2019 में, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण था। इस बार उत्तर प्रदेश का क्या आंकड़ा बन सकता है, उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हर तरह की रणनीति और बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनावी जनसभाएं भी हो रही हैं, लेकिन कौन किसके पक्ष में जाएगा इस पर देखिए। ओबीसी सबसे ज्यादा 42 से 43% का जो आंकड़ा है, मुस्लिम करीब 19% है, दलित 21%, सवर्ण 17 से 19% आ जाते हैं। ऐसे में कौन किसके पक्ष में जा सकता है इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में हो या अन्य राज्य हो उसको लेकर यहाँ पर जिस कार से लोकसभा चुनाव में ओबीसी मुद्दा भी गरमाया है, उसके बाद ओबीसी वोट बैंक का क्या सियासी गणित बन रहा है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मायावती जी अलग चुनावी मैदान में है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन बना है, उससे कितना फर्क देखने को मिलेगा। तो 2024 में मोदी महागठबंधन ये उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण होता है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ जाट वोट बैंक बीजेपी को 91% जा सकता है, जबकि गठबंधन को 7%, यादव 23% भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, 60% महागठबंधन के साथ, कुर्मी वोट 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 14% महागठबंधन के साथ, अन्य ओबीसी 72% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 18% यहाँ पर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब आंकड़े बदल रहे हैं, उस लिहाज से कितना कुछ माहौल बदल रहा है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए जो आंकड़े हैं उसमें यादव वोट करीब 10% है, कुर्मी करीब 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद के बाद 4% है, अन्य 6% आ जाते हैं। तो कौन किसके पक्ष में जाएगा इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 15 से 20 सीटें ऐसी भी है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक होती है और तय करती है कि यहाँ पर किसका जीत होगी, किसकी हार हो सकती है, इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए तो करीब बिजनौर में 45% है, मुरादाबाद में करीब 48% है, नगीना में 45% है, संभल में 43%, सहारनपुर में 43, अमरोहा में 38 और गाजीपुर में 10% मुस्लिम आबादी है। ये किसके पक्ष में जाएगी इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 को लेकर जो आंकड़े थे उसमें मुस्लिम वोट बैंक की पहली पसंद बीजेपी करीब 9% वोट शेयर मिला था,
समाजवादी पार्टी को 68%, बीएसपी को 17%, यानी कि पक्ष में 6% वोट शेयर रहा था, जो आंकड़े मटराइज के सामने आ रहे हैं। जबकि इस बार पश्चिमी यूपी का भी जातीय गणित काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में काफी हलचल दिखाई दी है और इस हिसाब से यहाँ 27% है मुस्लिम आबादी, करीब जाट 17% है, दलित 25% है, राजपूत 8% और ओबीसी 16% आते हैं और 16% ओबीसी अन्य और 8% लोधी वोट भी आते हैं। उस लिहाज से पश्चिमी यूपी का जातीय आंकड़ा क्या कहता है और यहाँ की 27 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर मटराइज के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, जिनमें 27 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट का अनुमान है, बीएसपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड रीजन से भी 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 58%, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। 2019 में बुंदेलखंड की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े तक पहुंच सकती है। 3 से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, जो मटराइज के आंकड़े हैं उसकी अगर बात की जाए, तो यहाँ पर 23 लोकसभा सीटों में से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला सकती है, यानी सभी सीटों तक पहुंच भी सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी बीएसपी एक सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है, 1 से 2 सीट पर कांग्रेस भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, आने के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटों को लेकर भी जो मटराइज के आंकड़े हैं, उस लिहाज से 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, 1 से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर हो सकती है, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना पूर्वांचल रीजन को लेकर लगाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े, फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है मटराइज के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी 67 से 73 सीटों पर पहुंच सकती है और आरएलडी आने से यहाँ पर कितनी और सीटें इजाफा करेगी। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट पर भारी हो सकता है पलड़ा, कांग्रेस 1 से 2 सीट, यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि इसको लेकर भी अन्य एजेंसी के आंकड़े, जिसमें इंडिया टीवी सैनिक सर्वे के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 70 सीटें, जबकि अपना दल को 2 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीट की संभावना, बीएसपी को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस लिहाज से भी करीब 70 सीटें से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें हासिल करती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर टाइम्स नाउ ईटीजी की सर्वे के हिसाब से भी 69 से 73 सीटों पर एनडीए गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना यह दिखाई दे रही है। इस सर्वे के हिसाब से भी 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल है और उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं, जो आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस कार की रणनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिस कार की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, उस लिहाज से कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और उत्तर प्रदेश को लेकर हर एक फेज को लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे कि आखिर किस फेज में किसका पलड़ा भारी है और जिस कार की रणनीति बनाई गई है, उस लिहाज से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।